हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो 2023 बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग जो है आर्टिकल कैसे करें, आर्टिकल करने का सही तरीका क्या होता है। तो आज हम जो टॉपिक उठाए हैं इस वीडियो में एक ऐसी टॉपिक है, अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आप लोग यहाँ से 4-5 जो है सब्जेक्ट पर बहुत आसानी से आर्टिकल लिख सकते हैं। देखिए, जैसे एन आइडियल टीचर दिया है। आइडियल टीचर का मतलब होता है आदर्श अध्यापक। एक आइडियल यानी एक आदर्श अध्यापक के बारे में आप लोगों को जो कुछ भी लिखना है, तो यहाँ से आप लोगों का अगर ये तैयार है तो अगर आपसे प्रिंसिपल पर भी पूछ दे लिखने के लिए तो आप बहुत आसानी से थोड़ी सी चेंजिंग करके लिख सकते हैं। और अगर आपसे बेस्ट टीचर पे पूछ दे तब भी आप लोग लिख सकते हैं। आपके क्लास टीचर पर भी पूछ दे तो बहुत आसानी से आप लोग जो है अपने क्लास टीचर पर भी लिख सकते हैं। बस आज की ये जो टॉपिक है इसको आप लोगों को तैयार करना है, तो यहाँ से 4-5 टॉपिक आप लोगों की तैयार हो जाएगी। केवल छोटी छोटी चेंजिंग करके आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आप लोग लिखना शुरू जब करेंगे एन आइडियल टीचर पर, तो आप लोगों को यहाँ से कुछ दिया रहेगा हेडिंग देने के लिए। अगर नहीं भी दिया रहेगा पेपर में तब भी आप लोग अपने से जो है इसको हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद ब्लैक पेन से, उसके बाद ब्लू पेन से आप लोग लिखना शुरू करेंगे। आंसर नंबर आप लोग डाल देंगे, ये कितना है और किस विषय पर आप लिख रहे हैं। एन आइडियल टीचर पर, प्रिंसिपल पर, माई टीचर पर, माई बेस्ट टीचर पर या क्लास टीचर पर, जो भी टॉपिक होगा यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। और पहली हेडिंग आप लोगों को देनी है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कौन सी हेडिंग कहाँ पर दी जाएगी, हम आप लोगों को बता देंगे। समय का अभाव है हमारे पास कि हम आप लोगों को जो है लिख करके उसको फिर आप लोगों को वीडियो बनाएं, इतना तो समय का अभाव होने के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को एक सीरीज की कटिंग के ही माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग उम्मीद है कि समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर आप लोगों को बस डाल देना है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। अब कैसे आप लोग परिचय कराएंगे, आए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जैसे ही इंट्रोडक्शन हेडिंग देंगे उसमें लिखेंगे देयर आर। देखिए ये आर है, यहाँ पर ई रहेगा, तो देयर आर हैं मेनी टीचर्स। मेनी मीन्स होते हैं बहुत से, टीचर्स मीन्स अध्यापक, इन माई कॉलेज मेरे कॉलेज में। अब लिखेंगे कि मेरे कॉलेज में बहुत से अध्यापक हैं। आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, और आई रेस्पेक्ट मैं सम्मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ ऑल ऑफ देम उन सभी का, यानी हमारे कॉलेज में बहुत से अध्यापक हैं, मैं उन सभी का रेस्पेक्ट करता हूँ। बट लेकिन आई लाइक मैं पसंद करता हूँ किसको, श्री जेपी शर्मा। देखिए यहाँ पर दिया है, तो आप लोग जो आपके जो आइडियल टीचर होंगे आप लोग यहाँ पर उनका नाम दे सकते हैं, बहुत आसानी से ये चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके आइडियल आदर्श टीचर कौन है, आपके क्लास टीचर कौन है, आपके प्रिंसिपल कौन है, आप किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है। आप लोग इसको स्वेच्छा से चेंज कर सकते हैं। चेंज कर देंगे तो आप लोग का यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, बट लेकिन आई लाइक मैं पसंद करता हूँ श्री जेपी शर्मा, जीपी शर्मा मोस्ट मीन्स होता है अत्यधिक, मैं उन्हें अत्यधिक पसंद करता हूँ। ही इज वह है, अब उनकी यहाँ पर आप लोगों को डिग्री लिख देनी है कि वो उनके पास कौन सी डिग्री है, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है। तो ही इज वह है एन MA मास्टर ऑफ आर्ट हैं। फिर आगे आप लोग कामा करके B.Ed लिख सकते हैं, LLB लिख सकते हैं, जो भी उनकी डिग्री आपको पता है आप लोग लिख दीजिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग MA B.Ed करके जो है छोड़ दें, और B.Ed आप लोग जो है किस प्रकार से लिखना है ये आप लोगों को भली भांति तैयार कर लेना है। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या आप लोग इंट्रोडक्शन में थोड़ा और लिखेंगे। ही टीचिज मी, और ही मीन्स वह टीचिज करते हैं यानी पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, मी माने मुझे हिंदी। अब आपके जो आइडियल टीचर हैं, जो आपके आदर्श अध्यापक हैं, वो आपको क्या पढ़ाते हैं, आपके जो क्लास टीचर हों वो आपको क्या पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट उनका आप लोगों को आसानी से लिख देना है कि वो कौन सा सब्जेक्ट आपको, जो आपके आइडियल टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, वो क्या पढ़ाते हैं। अगर क्लास टीचर है तो यहाँ पर आप दे भी सकते हैं ही इज़ माई क्लास टीचर, और वह मेरे कक्षा अध्यापक भी हैं।
क्लास टीचर का मतलब होता है कक्षा अध्यापक, वह मेरे कक्षा अध्यापक भी हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद देखिए यहाँ पर एक हेडिंग आप लोगों को देनी है, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। हिज ड्रेस उनका पोशाक, जो कपड़े पहनते हैं, एंड और अपीयरेंस का मतलब होता है हाव भाव, तौर तरीका। तो अब इस हेडिंग को उठाकर आप लोगों को यहाँ पर पुट करना है। आप लोग लाइन को चेंज करेंगे, हेडिंग देंगे। आप यहाँ से आप जो है उनके ड्रेस के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, उनके हाव भाव के बारे में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं अब उनका आप जो ड्रेस और अपीयरेंस कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से आप लोग अब शुरू करेंगे हेडिंग देने के बाद हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। तो ही पुट्स ऑन, पुट्स ऑन का मतलब होता है पहनना। ही मीन्स वह पहनते हैं सिंपल क्लॉथेज। सिंपल मीन्स होता है साधारण, क्लॉथेज मीन्स होता है कपड़े। वह एकदम साधारण कपड़े पहनते हैं। इन समर, और समर यानी गर्मी में, समर मीन्स होता है गर्मी, गर्मी में ही पुट्स ऑन, ही पुट्स ऑन वह पहनते हैं क्या, ए पैंट, एक पैंट को, एंड शर्ट और कुर्ते को, यानी वह पैंट और शर्ट जो है गर्मी में पहनते हैं। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। ही वियर्स वह पहनते हैं ए धोती एंड कुर्ता, वह कभी कभी धोती और कुर्ता भी पहनते हैं, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। एंड और विंटर, विंटर का मतलब होता है शीत ऋतु, और शीत ऋतु में ही पुट्स ऑन वह क्या पहनते हैं, पुट्स ऑन करते हैं, पहनते हैं ए स्वेटर, एक स्वेटर को पहनते हैं। एंड और वूलन कोट, और ऊनी कोट को पहनते हैं, आल्सो माने भी, ऐसा करते हैं। और ही यूजेज और वह यूज करते हैं ए कैप, एक टोपी, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर। अगर वो पहनते भी हों न भी पहनते हों, आप लोग लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपके टीचर को जाकर नहीं देखेगा, तो आप लोगों को यहाँ तक लिख देना है बहुत आसानी से। उसके आगे आप लोग थोड़ा सा उनका अपीयरेंस कैसे लिखेंगे। तो देखिए ही इज, ही मीन्स वह, इज मीन्स है अबाउट, लगभग 40 ईयर्स। अब आपके जो टीचर हैं उनकी एज कितना है आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है आप लोगों की। आप लोग 40 लिखिए, 30 लिखिए, 35 लिखिए, जो भी लिखिए आप लोग लिख दीजिए। और ही इज टाल, वह लंबे हैं, ऐसा लिख दीजिए, टाल मीन्स होता है लंबा। हेल्दी एकदम स्वस्थ है। एंड और वेल्ट बुल्ट एकदम जो है हमेशा जो है वेल बुल्ट रहते हैं, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे भी आप लोग लिख सकते हैं ही इज ऑलवेज हैप्पी, ही इज वह है ऑलवेज हमेशा, हैप्पी मीन्स होता है खुश या प्रसन्न। तो यहाँ से आप लोग लिख देंगे ही इज ऑलवेज हैप्पी, ही इज वह है, ऑलवेज माने हमेशा, हैप्पी माने खुश या प्रसन्न। तो ए उनका बिहेव हो गया, उनका हाव भाव हो गया, बिहेव क्या, उनका हाव भाव हो गया, और उनका ड्रेस हो गया। अब आप लोगों को लिखना है उनका, देखिए यहाँ पर एक हेडिंग आप लोगों को मिलेगी क्या, कि हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार, हिज मेथड ऑफ टीचिंग। आप लोग ये दो हेडिंग और क्वालिटी, ये तीनों हेडिंग आप लोग नीचे अब आप लोगों को देना है। तो आइए अब देखते हैं आप लोगों को। अब आप लोग यहाँ से हेडिंग देंगे हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार। यहाँ पर ये हेडिंग देने के बाद आप लोग नई लाइन से इसको लिखना शुरू करेंगे हेडिंग देकर, हिज बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, उनका व्यवहार इज है नॉट हार्श, हार्श मीन्स होता है कर्कश, कठोर। उनका जो बिहेवियर है वह कठोर नहीं है। ही इज काइंड, ही इज वह है, काइंड मीन्स दयालु हैं, टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स माने होता है कि, और स्टूडेंट्स मीन्स होते हैं विद्यार्थी। वह विद्यार्थियों के प्रति बहुत दयालु हैं, विद्यार्थियों के प्रति उनका बिहेव जो है बहुत एकदम नॉर्मल है, यानी कि बहुत दयालु हैं, ये कह सकते हैं। एंड और आगे थोड़ा सा देखिए आप लोगों को लिखना है इसमें कि एंड और वीकेस्ट स्टूडेंट, जो वीकेस्ट यानी कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, फॉलो कर लेते हैं हिम, उनको इजली, बहुत आसानी से। जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वह उन्हें बहुत आसानी से फॉलो कर लेते हैं, यानी कि उनका अनुसरण कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। अब आगे आप लोगों को लिखना है ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट। अब देखिए उनकी यहाँ पर आप लोग हेडिंग में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब थोड़ा उनकी क्वालिटी हम लोगों को दिखानी है, तो कैसे हम उनकी क्वालिटी को दिखाएंगे। तो आइए अब यहाँ पर देखिए क्वालिटी उनकी क्या है, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
तो ही इज़ द मास्टर, ही इज वह है मास्टर किसके, आप हिज सब्जेक्ट, यानी वह अपने विषय के मास्टर हैं, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये आप लोगों को लिखना है। आगे आप लोग लिखेंगे ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, ही हैज़ उनके पास, मैनी मीन्स बहुत सी, गुड क्वालिटीज़ हैं। गुड क्वालिटीज़ का मतलब होता है अच्छे गुण, उनके पास बहुत से अच्छे गुण हैं। और ही इज़ वेरी ऑनेस्ट मैन, ही इज वह है, वेरी मीन्स बहुत, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, मैन मीन्स आदमी, वह बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। ही इज़ ए मैन, और ही इज वह है, ए मैन एक आदमी, ऑफ गुड करेक्टर अच्छे चरित्र के, करेक्टर मीन्स होता है चरित्र, वह एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। अब ही इज रेगुलर, ही इज वह है, रेगुलर मीन्स होता है नियमित, वह नियमित स्कूल आते हैं, वह रेगुलर हैं। पंक्चुअल हैं, पंक्चुअल का मतलब होता है नियमित, एकदम समय के पक्के, वह एकदम समय के पक्के हैं, पंक्चुअल हैं, नियमित है। एंड और हार्ड वर्किंग बहुत कठिन परिश्रम करने वाले हैं, यानी क्लास में वो बहुत अच्छा जो है मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आगे आप लोग लिखेंगे ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ही मीन्स वह डज नॉट वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है गंवाना, बर्बाद करना, वह गंवाते नहीं है, बर्बाद नहीं करते हैं, हिज टाइम अपने समय को। अब देखिए इस लाइन को आप लोग फिर से समझ लीजिए, ही डज नॉट वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है गंवाना, वह गंवाते नहीं हैं, हिज टाइम अपने समय को, इन द क्लास कक्षा में वह अपने समय को गंवाते नहीं हैं, वह पूरी तरह से क्लास में आने के बाद पढ़ाते हैं। ही कीप्स हिज स्टूडेंट्स, और ही कीप्स वह रखते हैं, हिज स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों को, बिजी, बिजी मीन्स होता है व्यस्त, ऑल द टाइम पूरे समय, वह पूरे समय अपने विद्यार्थियों को व्यस्त रखते हैं। ही इज काइंड हार्टेड, और वह बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत दयालु दिल के हैं। और ही कीप्स पुअर स्टूडेंट्स, और ही हेल्प्स, ही मीन्स वह हेल्प्स करते हैं, मदद करते हैं, पुअर स्टूडेंट्स यानी कि गरीब विद्यार्थियों की, बाई गिविंग देम, बाई गिविंग दे करके उनको, बुक्स मीन्स किताबें, अब जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो उनको किताब देकर भी उनकी मदद करते हैं। ही इज आल्सो ए गुड स्पोर्टमैन, और ही इज वह है, आल्सो माने भी, ए गुड स्पोर्टमैन, स्पोर्टमैन का मतलब होता है खिलाड़ी, वह एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, कभी कभी वो खेलते भी हैं, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। हेडिंग आप लोग यहाँ पर निष्कर्ष देना चाहें इसका जो है, तो निष्कर्ष आप लोग जो है कंक्लूजन करके दे सकते हैं। तो आगे आप लोग लिख देंगे कि ही इज ए मैन, ही इज, अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि ही इज वह है, ए मैन एक पुरुष, आप प्रिंसिपल्स सिद्धांतों के, वह एक सिद्धांतवादी पुरुष है, यानी कि सिद्धांतों के पुरुष हैं, बहुत सिद्धांतवादी हैं। ही इज एन आइडियल टीचर, और ही इज वह है, एन आइडियल टीचर एक आदर्श अध्यापक है। सो इसलिए आई लाइक हिम मोस्ट, आई लाइक हिम मोस्ट मैं उन्हें अत्यधिक पसंद करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम, और हमें उन पर गर्व है, प्राउड है, प्राउड मीन्स होता है गर्व, और हमें इन पर गर्व है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अगर लिख देंगे तो आप लोगों को एग्जाम में फुल मार्क मिल जाएगा, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप लोगों को करना क्या है, इसमें आप लोगों को करना क्या है कि इस आर्टिकल को आप लोग जो है रटने से ज़्यादा जो है समझने की कोशिश करें। अब आप इन सब तथ्यों को समझ लिए कि कैसे हमें क्या लिखना है, इसको, इसकी पूरी हिंदी अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आप लोग जो है बहुत आसान शब्दों में बहुत आसानी से एग्ज़ाम में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को फुल नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर जो है आप लोगों को लेकर आएंगे किसी दूसरे विषय पर, किसी दूसरे टॉपिक पर जो है आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा। तो अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।